गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको प्रॉपर सुनाई आ रहा है या नहीं। कोई ऐसे पीछे से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही साउंड में? बता दीजिए, है ना। वर्ड का ही सेशन हमारा चल रहा है कल क्लास तक आगे की। क्रेडो नाम के रूट वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ सुगंधा, एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग ओके? क्लियर है? ठीक है, बस यही पता करना था। आवाज़ सा आप तक ना जा। करें शुरू। देखो, ट्रैड वर्ड रिलेटेड होता है हमारा बिलीव से, भरोसे से। ट्रस्ट आप इसको कह लो, कोई टेंशन नहीं, आप भरोसा ट्रस्ट कह लो। तो वैसे इतना बड़ा याद करने का विषय भी नहीं है। आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट कार्ड सुना है ना? क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हम जाके अकाउंट खुलवाएं और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसपे बैंक को थोड़े टाइम बाद, या तो उनका कुछ टाइम पीरियड रहता है कि एक तो वो शुरू में तो देते ही नहीं, या फिर बहुत अच्छा कस्टमर है तो साथ में दे देते हैं। अच्छे कस्टमर से उनका लेना देना सिर्फ पैसे से है। जिसके पास मोटा पैसा है, जिसके में लेन देन अच्छी रहती है, बैंक अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा रहता है, तो ऐसे पर्सन को वो क्रेडिट कार्ड दे देता है। क्रेडिट कार्ड क्यों, क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड? यही तो होता है कि पहले आप खर्चा कर देते हैं, पैसा आपको आफ्टर 50 डेज देना होता है, या फिर इंस्टॉलमेंट बन जाती है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड नॉर्मली तो किसी कस्टमर को नहीं मिलता। जब बैंक को भरोसा हो जाता है कि ये कस्टमर विश्वास करने योग्य है ना, चुका देगा, पैसा चुका देगा, 50 दिन के बाद जाएगा कहाँ, इतना बैलेंस है इसके अकाउंट में से काट लेंगे, तो ऐसे पर्सन को क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसका मतलब जब विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव बन जाता है तब वो कार्ड मिलता है। तो आपको बस याद रखना है, क्रेडिट से याद कर लीजिएगा क्रेडो। क्रेडो का मतलब क्या होता है? रोमन बेटा तो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का कुछ इशू होगा आपका, इतनी डाउनलोड हो रही, अदरवाइज स्टडी मटेरियल में हो जाएगी। पहला वर्ड देखेंगे क्रेडो। देखिए, अगर हमें क्रैड याद हो जाए कि क्रैड का मतलब बिलीव होता है, तो क्रेडो में भी कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल्स बाय विच समवन गाइड्स हिज एक्शन। ऐसा उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा, उसके प्रिंसिपल। यार मैं झूठ नहीं बोलता, यार नहीं नहीं नहीं, मैं रात को इतनी लेट तक नहीं जाग सकता हूँ, ठीक है, नहीं मैं किसी के थप्पड़ नहीं मार सकता यार, है ना? तो ये कुछ लाइफ के हमारे कुछ ट्रस्ट होते हैं, बिलीव होते हैं, प्रिंसिपल्स आप किसको कह लो, या मैं ऐसा नहीं करता। जब आप किसी प्रिंसिपल की बात करेंगे, अपने एक्शंस के प्रति किसी प्रिंसिपल की बात करें, तो उसके लिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्रेडो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने क्रीड। देखिए, कुछ भी हो, मीनिंग कोई भी हो, लेकिन उसका रिलेशन तो ट्रस्ट से होगा, भरोसे से होगा। बिकॉज अगर आम की जड़ है तो आम ही लगेंगे, है ना, एप्पल तो नहीं लग सकते हैं उसके। तो इसी तरह अगर क्रैड से बने हैं सारे वर्ड, तो सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड होंगे? भरोसे से रिलेटेड तो होंगे, ये तो श्योर है। नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे, ये किस टाइप का बिलीफ है? रिलीजियस भरोसा, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक जो ट्रस्ट होते हैं हमें कि मुझे भगवान पर भरोसा है, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग हो सकते हैं, उसे कहा जाता है क्रीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रेडेंस। क्रेडेंस क्या कहलाया? बना विश्वास से ही है। क्रेडेंस कहलाया मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल। जब हमारे मन से ऐसा भाव आना कि यार इस चीज पर भरोसा किया जा सकता है। आप और मैं, सब लोग, हम बाजार से चीजें खरीदते हैं, वो डेफिनेटली जब हम उसको पैसे देते हैं ना, तो वो हमारा क्रेडेंस है, उसके ऊपर भी भरोसा है। हमें यही तो लगता है कि हाँ नहीं, कपड़ा सही निकलेगा, अच्छा लग रहा है, तो ले लेते हैं। ये वाला क्रॉकरी सेट ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा चलेगा, ले लेते हैं। तो ये सारा दिन शॉपिंग में भी हमारा क्रेडेंस काम करता है। मतलब कि मन में ये ख्याल आना कि अच्छा है, बाद में चाहे खराब भी निकल जाए, इसका कुछ नहीं पता। मन में ये ख्याल आना कि इस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, तो वो जो आपका मेंटल एटीट्यूड है उसे नाम दिया जाता है क्रेडेंस का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स आपके नाउन है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं। मान लो आप किसी को बोले कि मैंने बीटेक कर रखा है, और क्या वो भरोसे की बात है? भरोसे की बात नहीं है। आपके कह देने से आपने बीटेक नहीं कर रखा है, आपसे क्या मांगा जाएगा? दिखाती हुई डिग्री दिखा,
तो जो भरोसे के लिए जो पत्र, भरोसे का जो सर्टिफिकेट है, भरोसे का जो कागज बनता है, आपने चाहे कर भी नहीं रखी और अगर आपने फेक डिग्री बनवा के किसी के सामने रख दी तो वो यही भरोसा कर लेगा कि हाँ इसने कर रखी होगी एंजल, कोई बात नहीं। ठीक है, समझे बात। तो बोनाफाइड्स को आप क्रेडेंशियल्स कह सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट जॉब में या फिर स्कूल कॉलेज आप चेंज करते हैं तो उस समय पर क्या होता है, आपसे बोनाफाइड मंगवाए जाते हैं। अभिषेक नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग, सबको जय हिंद, नमस्ते, है ना। चलो पढ़ो, वर्ड है क्रेडेंशियल्स या तो आप बोनाफाइड्स। बोनाफाइड मैंने पहले शायद फर्स्ट वीडियो में या सेकंड समझाया हो। बोना वर्ड इज रिलेटेड टू गुड, फाइड फिड का मतलब भी विश्वास है, ट्रस्ट है, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस कागज जिस पत्र पर विश्वास किया जा सके उसे बोनाफाइड कहते हैं। कई बार आपसे रेजिडेंस बोनाफाइड बनवाए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये सब क्रेडेंशियल्स है। आपके कहने से कि मैं जनरल हूँ या ओबीसी हूँ उससे काम नहीं चलता, आपको कुछ देना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिस पर भरोसा किया जा सके। ऐसी चीज़ें जो कागज के रूप में हैं, प्रतिलिपि के रूप में है, जिन पे भरोसा किया जा सके, ऐसे सर्टिफिकेट्स को इंग्लिश में नाउन है क्रेडेंशियल्स। ठीक है, गुफाना खातून, वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेड से ही वर्ड बनेगा, ये भी वर्ड क्रेड से ही है, अगले भी। क्रेडुलस, क्रेडुलस होता है विलिंग टू बिलीव, विश्वास कर लेता है, जो जल्दी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है उसे कहते हैं क्रेडुलस। अगला वर्ड है क्रेडिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, दोनों में अंतर है, जिस पर विश्वास किया जा सके और जो जल्दी से विश्वास कर लेता है। हिंदी में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कंफ्यूजन ना हो कल को। वर्ड देखेंगे, दोनों में अंतर है। क्रेडुलस मतलब जो जल्दी से विश्वास कर लेता है, और क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सके, दोनों अपोजिट हो गए बेटा, है ना। आप अगर जल्दी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं तो आप क्रेडुलस कहलाए, और अगर आप किसी को कहते हैं यार तू मेरे पे भरोसा कर सकता है, अपनी कोई भी बात है मुझे बता दे, मैं आगे नहीं कहूँगा, तो आप कहना चाह रहे हैं यार मैं क्रेडिबल हूँ, किसी और को नहीं बताऊंगा। अगर इनक्रेडिबल की बात कर दी जाए तो कहेंगे जिस पर भरोसा भी ना हो, है क्रेडिबल, अतुलनीय। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्रेडिट। अब जैसे बैलेंस होता है बैंक में, डेबिट एंड क्रेडिट, ये वर्ड तो सुने होंगे। डेबिट मतलब पैसे निकालना, क्रेडिट का क्या होता है, जमा होना, प्लस होना, तो प्लस साइन के लिए आप क्रेडिट, और अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो डेबिट, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बने हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ट्रस्ट इन द ट्रूथ, ऐसा भी कह सकते हो। जब दुकानदार को ये पता लग जाए तुम्हारी कपड़ों की दुकान थी और मैं मान लो कपड़े लेने आ गई, मैं तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगी जब विश्वास हो जाएगा हाँ इसका ये अकाउंट है और मैंने कपड़े ले लिए हैं, तभी तो दूंगी ना। तो ये भी एक ट्रूथ और ट्रस्ट बेसिस चीज़ है, इसीलिए उसका नाम क्रेडिट है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेड, ये भी आसान है, डेफिनेटली बिलीव को आप कहते हैं क्रेड। लिखा है क्रेडिबिलिटी अमंग यंग फैशनेबल अर्बन इंडिविजुअल्स, मतलब कि नौजवान लोग, यंगस्टर्स हैं, उनके बीच एक धारणा, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाना, बदलती रहती है। आपके दादा को किसी अलग चीज़ों में आस्था थी, किसी अलग चीज़ काम करने में, आपके पापा को अलग चीज़ों में थी, अब की जनरेशन को अलग चीज़ों में है, आने वाली को पता नहीं किस में ट्रस्ट होने वाला है। तो जनरेशन वाइज जनरेशन जो विश्वास बदलते रहते हैं चीज़ों पर, उसे क्या कहते हैं, क्रेड कहते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि मेरा बिलीव, अरे डेनिम की शर्ट पहन रखी है, नहीं हाँ डेनिम ठीक है, किसी ने काट फाट के बाजू पाँव ऐसे पहन लिए, तो आपको हो सकता है उसमें ही विश्वास, और यार बहुत सही लग रहा है। तो यंग जनरेशन जितनी भी अब आजकल के जो युवा हैं, उनका विश्वास या उनका ट्रस्ट जिस चीज़ में क्रिएट हो जाए, किसी पर्सन में भी हो सकता है, किसी चीज़ में भी हो सकता है, उससे हम क्रेड की संज्ञा दे सकते हैं। आपको याद कुछ नहीं करना, दोनों स्लाइड्स में बस एक ही बात लिखी है, विश्वास विश्वास बस। तो आपको टेंशन भी नहीं है, आपको लगे कि चारों वर्ड में आ जाएगा क्या मैम, ऐसा हो जाएगा क्या कि कुछ पूछा हो उसमें क्रेडिट भी हो क्रेड भी हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही वर्ड होगा। यही फायदा है रूट वर्ड से वोकैब पढ़ने का, कि आप अगर चारों ऑप्शंस में से एग्जैक्ट भी नहीं पता आपको तो भी आप आंसर दे पाएंगे, सिर्फ आप थोड़ा सा समझ पाएं। क्रेड है तो विश्वास है, विश्वास से रिलेटेड सारे वर्ड क्रेड में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनिम।
तो निधि क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा? बच्चे बैंक में पूछे, बैंक में दो, जब आपकी पासबुक की एंट्री वगैरह आप करवाते हैं तो या तो बैंक में पैसे क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट कार्ड, हाँ पापा वापा से अपने बड़े भाई बहन, डेबिट कार्ड होते हैं जब आप पैसे निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं जो बैंक आपको देता है कि ले तू खर्चा कर ले, चुका हमारा बाद में दियो। तो वो बैंक का विश्वास है आपके लिए, डेट्स वाई आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है। भी आपको ना पता हो, मे बी आपके पास ना हो, पर अभी कैसे होगा, पहले कुछ खाने कमाने योग्य हो जाओ ताकि बैंक भरोसा करे, उसके बाद क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। ठीक है अनीश कुमार, ये हम बाद में कराएंगे, एक बार रूट वर्ड का 10 दिन का सेशन कर ले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिम, एनिम वर्ड रिलेटेड किससे है? सोल से, स्पिरिट से या माइंड से। जैसे कि वर्ड हमें पता है कौन सा, एनिमल, कौन सा वर्ड है? एनिमल। एनिमल के अंदर क्या होता है? भाई जानवर है, जैसे मैन इज ऑल्सो एनिमल, हम भी एनिमल ही हैं। अब ये मैं सोचा हम जानवर कह रही है मैम, जानवर से मतलब नहीं है। एनिमल का मतलब होता है जीवंत, लाइफ, जिसके अंदर सोल हो, जिसके अंदर माइंड हो, तो वो उस लाइवली सीन को कहा जाता है एनिम। डेट्स वाई एनिमल वर्ड बना। ठीक है, तो एनिमल को आप सोल, स्पिरिट, माइंड, किसी चीज से भी आप रिलेट कर लीजिए। आत्मा जिसके अंदर है वो एनिम है, लाइफ जिसके अंदर है वो एनिम है। लाइक फर्स्ट वर्ड एनिमल भी एनिमा नाम की रूट वर्ड से बना। एनिमल का मतलब होता है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, को ही तो एनिमल कहा जाता है, जानवर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला वर्ड है एनिमेट, एनिमेट करना, वर्ब हो गई गिव न्यू लाइफ, किसी चीज के अंदर एनर्जी डालना, विविफाई करना। कल मैंने बताया था, आप मुझे बताएं, VIV इज द रूट वर्ड फॉर एंड VIT, दोनों रूट वर्ड का मीनिंग जानते हैं क्या आप? लाइफ, कल बताए थे, इसका मतलब भी लाइफ है, एनिम मतलब भी लाइफ से रिलेटेड है, माइंड से ही रिलेटेड है। तो हमने बोला जैसे विविफाई बोल दिया, उसी तरह से हम एनिमेट भी बोल सकते हैं, एनिमेशन डालना। सुने हो आजकल मूवीज में एनिमेटेड मूवीज आने लगी। एनिमेटेड मूवीज का मतलब क्या है? जो इसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, है ना। हाथी बोलते हुए हाथी दिखा दिए, बोलते हुए डॉग दिखा दिया, गली बोल रही है, बोल तो नहीं सकते हैं पर उनके अंदर एनिमेशन मतलब लाइफ सी डाल दी कि हमें फील हो, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आए, हमें अच्छा लगे, एनर्जी सी फील हो कि हाँ। वरना तो एक ऐसी मूवी बना दिया जाए, मतलब हाथियों की मूवी बन रही है पर वो उनकी आवाज़ बोल कुछ भी नहीं है, तो हम बोर हो सकते हैं। तो इसलिए एनिमेशन डाल दिया गया, जैसे ऐसा कुछ कर लीजिए। या जैसे कार्टून मूवीज़ हैं, अब कार्टून मूवीज़ कोई सच में वो इस तरीके के कोई इंसान थोड़ा ना है भाई। कार्टून कभी देखा है उतने छोटे मुंह, बड़े बड़े और नीचे से पतले से, ऐसा कोई इंसान नहीं, फिर भी वो क्या है? एनिमेशन है। वो हमें दिखाने के लिए उनके अंदर लाइफ डाल दी गई है कि ये देखो बोल सकता है, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंटू है। तो ये क्या है? ये एनिमेटेड मूवीज जैसे बनना 1906 से खैर ये बन रही हैं, तो अब तो बच्चों को बहुत पसंद आ रही है एनिमेशन। तो वर्ड देखेंगे, एनिमेट वर्ड बना लाइफ देना किसी को। अगला वर्ड देखेंगे इन एनिमेट, इन लगाने से वर्ड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एनिमेट मतलब लाइफ देना, एनिमेट मतलब लाइफ नहीं देना है, मतलब कि नोट एंड्योर्ड विद लाइफ, जिसके अंदर लाइफ ना हो, जिसके अंदर लाइफ ना हो उसे हम इन एनिमेट कहते हैं। जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, सजीव नहीं, निर्जीव वस्तुएं। मोटू पतलू, मोटू पतलू देखते हो तुम अभी तक हैं? अगला वर्ड देखेंगे एनिमेटेड, एनिमेटेड अभी मैंने समझाया, हैविंग लाइफ, विगर या स्पिरिट, विगर का मतलब भी लाइफ होता है, स्पिरिट का मतलब भी लाइफ है, आत्मा होना किसी के अंदर, तो लाइफ को इंडिकेट करता है, और लाइफ का मतलब भी लाइफ होता ही है। अगला वर्ड देखेंगे एनिमेशन, कुछ नहीं बेटे ना, नाउन बना दिया बस, और क्या है। एनिमेशन का मतलब हो गया लाइफ। अगला वर्ड देखेंगे मैग्नानिमस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वर्ड एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स द स्पेलिंग ऑफ मैग्नानिमस। क्या आप बिना देखे लिखिएगा, ठीक लिखते हैं या गलत लिखते हैं, चेक करते रहिएगा। अलग से कोई स्पेलिंग पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, पर बताती हूँ, ना भी आप पढ़ें साथ विद स्पेलिंग पढ़ा। अरे याद आ गए तुम्हें मूवी टू पतलू, जंगल बुक में, ठीक। मैग्नानिमस, यस, ठीक, गुड।
मैग्नानिमस, मैग्नानिमस क्या होता है ये सीखेंगे। मैग्नानिमस, यस, काइंड को आप मैग्नानिमस कैसे रिलेट करेंगे। मैग्ना वर्ड इज रिलेटेड टू क्या, देखिए मैग्ना मतलब मैगा बड़ा, और ये एनिमस मतलब लाइफ, बड़ी लाइफ तो नहीं हो सकती पर किसी की आत्मा बड़ी हो सकती है, किसी का दिल बड़ा हो सकता है, जिसकी स्पिरिट, आत्मा बड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि उसका दिल बड़ा है, बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं होता, मतलब होता है कि वो दूसरों की हेल्प कर सकता है, नोबल टाइप का नेचर है उसका, हेल्पिंग नेचर है, तो हम कह सकते हैं नोबल या जेनरस, उदार, में उदार समझते हैं, जो हेल्पिंग या फिर काइंड, काइंड पर्सन। मैग्नानिमस को कैसे याद किया, मैगा वर्ड से बना है तो डेफिनेटली बड़े को इंडिकेट कर रहा होगा, बड़े को इंडिकेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं, और एनी मतलब लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब बड़ी दिल नहीं, बड़े दिल वाला, ऐसा नहीं कि दिल साइज में बड़ा, जो दूसरों की हेल्प करता है, काइंड है का। जी जी जी, आप बोल सकते हैं, आप जेनरस मतलब उदार ही होता है बेटा। नेक्स्ट, सारे वर्ड्स ये भी एनिम से ही रिलेटेड हैं। साउंड का कोई इशू तो बता देना। आज टेक्निकल बंदा एब्सेंट है, ऐसा लगे मैं पढ़ाती रहूँ और आवाज ही ना, अगर प्रॉब्लम लगे बता देना। चलो, जर्नैल सिंह, मैंने बोला एनिमेटेड, एनिमेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव है, एनिमेशन जैसे कि आप बोलिए कि नाउन है, एनिमेट वर्ब है, इस तरह एनिमेटेड एडजेक्टिव हो गया। जब किसी मूवी को बोले एनिमेटेड मूवी, बस इतना सा, ये है तो लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। वर्ड देखेंगे अगला, पसालमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पर्सल वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है कायर, जो डरपोक आत्मा, डरपोक आत्मा, डरपोक दिल, जो घबरा जल्दी से जाते हैं, जिनमें करेज कम होता है, ब्रेव नहीं होते, डरपोक टाइप के जो लोग होते हैं, या फिर हम कह लें मैनली स्ट्रेंथ एंड रेजोल्यूशन, जिनके अंदर ताकत, रेजोल्यूशन की कमी है, और फियरफुल है, कंटेम्प्रेरी, जैसे कि पुसलवरी का मतलब होता है स्मॉल, तो छोटा दिल, छोटा दिल मतलब कि कहते हैं ना कि यार उसका तो दिल कमजोर है, तो कमजोर दिल वाले, कमजोर दिल वाले इंसान कौन है, क्या कहेंगे कमजोर दिल को हम, जो क्या करता हो, जल्दी से डर जाता हो, जल्दी से घबरा जाता हो, तो टेंशन हो जाती होगी छोटी छोटी बात पे, ब्रेवली फेस नहीं कर पाता चीज़ों को, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, पोसलमनस। का स्पेलिंग आप प्लीज़ लिख दें, और हो सकता है आप इसको सिर्फ एल लिख दें, इसमें डबल एल आएगा, बस यही ट्रिक आपके एग्जाम में आएगी। लिखा, यस, फियरफुल आप कह सकते हो, डरपोक कह लो, कोई टेंशन नहीं। राधिका, यस बेटा, स्पेलिंग को ज़रूर ध्यान रखेंगे, जिनके अंदर किसकी कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, दिल बड़ा कमज़ोर हो, जल्दी से घबरा जाता हो, नर्वस हो जाते होंगे, जो देखिए, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वर्ड ये जस्ट अपोजिट फील हो रहे, ये वाला और ये वाला, क्या फील करते हो, तो एक में तो दिल बड़ा है, दिल बड़ा है, और एक में दिल आपका वीक है, क्या लगता है आपको, एंटोनिम फील हो रहा है इसे, आराम से सोच रहे ना, पहले जल्दी मत करना आंसर दे। अपोजिट नहीं, कायर को आप उदार से कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैंने बोला एक काइंड पर्सन है, जो दूसरों के हेल्पिंग नेचर, दिल बड़ा है उसका, और छोटे दिल का मतलब होता है कायर है वो, तो आप एग्जैक्ट इसको एंटोनिम मत कहिए। चलिए आगे, अगला वर्ड है अनानिमस, अनानिमस का मतलब होगा, एनिमस मतलब लाइफ, अन लगाना मतलब वन को इंडिकेट करता है, जैसे कि यूनियन, वर्ड जानते हो ना, यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक यूनियन बना ली सबने मिलके, ग्रुपबाजी कर लेना, मतलब कि संगठन, एक,
तो यहाँ पर अनोनिमस मतलब भी सिंगल है, पर सिंगल बोलेंगे ऑफ वन माइंड। मान लो कि 20 लोग थे और इलेक्शन चल रहे हैं, शहर की जनसंख्या है 10,000, 10,000 के 10,000 ने एक ही पार्टी को वोट दे दिया, कांग्रेस को या बीजेपी को या वट एवर द पार्टी को दे दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सब ने अपना माइंड एक जैसा बना लिया, तो उसे कहेंगे अनोनिमस। हम बोलेंगे एक मत, सबका अगर एक मत हो जाए तो इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया जाएगा, अनोनिमस। इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता बच्चे कि बोले कि मैम इलेक्शन के टाइम में अनोनिमस सिचुएशन होती है, नहीं, अनोनिमस सिचुएशन घर में भी होती है। मान लो घर में आपकी मम्मी ने बोला हम नया फ्रीज ले आते हैं, पापा ने भी कह दिया हाँ ले आते हैं, बच्चे हैं उनसे जो भी डिस्कस हुआ, अगर आप कमाते हैं तो ये आपकी सलाह ली जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो आपसे भी पूछ लिया तो आपने कह दिया हाँ ले आओ, अब तो है ना नया फ्रीज लाना ही है। तो आप सबका क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, सबकी सलाह एक ही साइड हो जाए। इन दैट केस यू यूज वर्ड अनोनिमस, एक मत हो जाना। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे इक्वानिमिटी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये सारी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। एग्जाम में मिल जाए ये मत कह देना क्लास से नहीं आया, याद ना करो तो मेरी गलती नहीं। संगठन, आतंकवादी संगठन नहीं रे पागल। आतंकवादी संगठन बना लो तुम तो, पगले कहीं के। चलो इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी को रिलेट करिए इक्वल प्लस एनिम। इक्वल मतलब बराबर, एनिम मतलब स्पिरिट, आत्मा। आत्मा, लाइफ ऐसी कंडीशन में आ जाए आपके, ना आपको दुख से दुख हो रहा, ना ज्यादा सुख से हो रहा, तो बैलेंस सिचुएशन, माइंड की बैलेंस सिचुएशन हो जाना इक्वानिमिटी कहता है। इक्वानिमिटी का मतलब क्या, इक्वल मतलब बराबर, एनिम मतलब स्पिरिट, लाइफ। आपके माइंड का जो बैलेंस है बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी किसके अंदर आती है, जिनके अंदर बैलेंस बना पाए, जो दुख के समय पर भी बैलेंस बना पाए, सुख में भी ज्यादा उड़े ना कि दूसरों को कुछ कीड़ी मकोड़ी समझने लग गए कि हाँ ये तो छोटे लोग हैं, ना तो उनसे सक्सेस पचती है ना ही फिर उनसे दुख पचता है, फिर दुख में भी पता लगे कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ऐसे लोग जो दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपनी लाइफ में जो इक्वली रहते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। अब लाइफ है, लाइफ तो मिक्सचर है ऑब्वियसली, ऐसी किसी की लाइफ नहीं हो सकती जिसमें ओनली सुख हो, ऐसी किसी की लाइफ नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ दुख हो, तो इम्पॉसिबल है। एक ये मिक्सिंग है, इस मिक्सिंग में अगर कोई पर्सन बैलेंस बना के चलता है तो उसकी जो बैलेंस बनाने की शक्ति है उसे कहेंगे इक्वानिमिटी। स्टडीनेस, स्टडीनेस मतलब ठहराव है, इसमें माइंड में अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के दौरान भी वो, या फिर प्लेजर के दौरान भी, कैसा भी कुछ भी कह लीजिए, एकदम कैसा रहता है, शांत रहता है, भड़कता नहीं, टेंशन ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जानता है समय कैसा भी हो जाना है, कोई समय रहा ही नहीं, इससे पहले का कौन सा रह गया जो अब रह जाएगा। ये क्लास भी चली जाएगी, कल का दिन आएगा और वापस नहीं आएगी क्लास, आपके पास आ जाएगी, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं आएगी। लेकिन टाइम कभी भी, पिछली 1 मिनट भी वापस नहीं आ सकती। इंसान को पता है कि कोई भी कंडीशन हो, दुख हो या सुख हो, जब टाइम बदल जाना है तो वो भी बदल जाना है। चलो अगला वर्ड देखेंगे एनिमस। एनिमस का मतलब क्या हो गया, एनिम से ही बना लाइफ, एनिमस भाई है तो लाइफ से रिलेटेड, पर बेटा एनिम के साथ जब यूएस नाम से आप सफिक्स यूज करते हैं, इसका मतलब होता है वो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है। ऐसी उसके अंदर एनिम की जगह एनिमस भाव चला गया है। जैसे एनिमी बोलते हो ना आप, एनिमी शत्रु, गंदा भाव, गंदी आत्मा जो दूसरे का बुरा चाहता है। होस्टाइलिटी का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई, इलविल बुरी भावना। मैलेवोलेंस, मैल वर्ड क्या है बच्चे, बैड, बता चुकी हूं। मैल एक रूट वर्ड है किसका, बैड का। वोल भी रूट वर्ड है किसका, विश का। गंदी, आपके अंदर गंदे ख्याल आ रहे हैं। एनिमस से ही वर्ड बना है एनिमोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता,
कड़वे शब्द, गंदी बातें, गंदे ख्याल, दूसरों का बुरा चाहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एनिमोसिटी। या फिर आप एनिमोसिटी से वर्ड रिलेट कर लीजिए क्या? एनिमस। ठीक है, हाँ जी प्राची, आप इसे स्टोइक भी कह सकते हैं। इसे स्टोइक नहीं कह सकते, इसे स्टोइक कह सकते हैं। स्टोइक भी क्या होते हैं? जो सुख और दुख से थोड़े परे हों। हाँ जी, बैड बताए थे तो बैड ही, उसका आंसर ही बैड है। मालेवोलेंट, बैड विल, ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा ना हो कि छूट जाए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपने स्टोइक याद किया प्राची, हमने लिख दिया देखो इतनी जल्दी जादू से। स्टोइक का मतलब क्या होता है? जो अभी बोला स्टोइक, ऐसी आप वैसा इसको रूट से मत पढ़िए, आपको सिर्फ एक ही वर्ड आता है एग्जाम में, यही वाला, तो रूट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टोइक को याद रखिएगा। ऐसा पर्सन जो प्लेजर और पेन दोनों में बैलेंस फील करे। इस तरफ उसको सुख आ रहे हैं तो भी ज़्यादा लोड नहीं ले रहा, और पेन आ रहे हैं तो भी ज़्यादा लोड नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है सब बदल जाएगा। सीमिंग अनअफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन, जिसे सुख और दुख से प्रभाव पड़ता है पर इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो दिखने लग जाए। सीमिंग का मतलब होता है दिखना। स्टोइक। अगला वर्ड देखिए, अगला एक एग्जाम में वर्ड आता है आपके सिंटिलेटिंग। अभी भी अभी रिसेंट कल मेरे पास कौन, एनडीए के पेपर में है ना, ये एनडीए का पेपर था 14 नवंबर, नहीं सीडीएस के पेपर में आया था। सीडीएस में सिंटिलेटिंग वर्ड आया, ये के तो सीडीएस का बच्चा मेरे पास आया था तो उसमें वर्ड आया हुआ था यही, सिंटिलेटिंग। स्किन पर तिल, ऐसे याद कर लो इसको, स्किन पे तिल। स्किन पे तिल, मान लो कि किसी के फेस पर तिल है ना, तो अलग से चमकता है ना कि अच्छा इसके आप इसके फेस पर, इसके चीक पर, या फिर नोज पर, या वगैरह, तो तिल है, तो जो तिल होता है वो अलग से आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, माइंड में जाता है कि इसके यहाँ पर तिल है, तो तिल अलग से चमकता होता है, तो टिमटिमाने को कहते हैं सिंटिलेटिंग। इतना याद रखिएगा। आप इसे याद करने के लिए स्किन पे तिल बना लें, जो अलग से टिमटिमाता है, अलग से जो चमकता है, अलग सा दिखता है, उसे क्या कहते हैं? सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग में वर्ड देख लें, लिखा है अ टिनी या फिर स्कैर्सली डिटेक्टेबल अमाउंट, मतलब इतना छोटा सा एक अमाउंट है कोई भी। अब ऐसा मत सुना तिली को कहते हैं, तिल को नहीं कहते, कोई भी चीज हो सकती है ऐसी टीनी छोटी सी। अ स्पार्किंग या ग्लिटरिंग पार्टिकल, जैसे कि कोई चमकदार मोती सा, मान लो अभी मैंने सूट पहन रखा है, इसमें शायद यहाँ कुछ मोती होगा, तो ये अलग से मान लो चमक रहा है, तो ये भी सिंटिलेटिंग है। ठीक है, मान लो आप कई बार डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन के सामान में बहुत सारे टिमटिमाने से वाले वो यूज करते हैं डेकोरेशन का सामान, तो वो भी सिंटिलेटिंग है। कई बार आप अंधेरे में सो रहे हैं, आपको कुछ चमकता सा फील होता है कि पता नहीं यार कुछ चमक रहा है, तो वो जो चमक है वो एक पार्टिकल है जो आपको अलग से माइंड में आपके जा रहा है, उसे आप सिंटिलेटिंग कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आप समझ जाइएगा कैसे वर्ड है, जब पार्टिकल अलग से टिमटिमाता सा फील होता हो, ब्रिलियंट फील होता हो। ग्लिटरिंग भी आप इसको कह सकते हैं, ग्लिटरिंग का मतलब भी होता है टिमटिमाना। स्पार्कलिंग भी कह सकते हैं, स्पार्क का मतलब भी क्या होता है? स्पार्क, स्पार्क मतलब चमक। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी आप बोल सकते हैं। जो लाइट में रिफ्लेक्ट होता है उसे सिंटिलेट कह लेते हैं, सेम ही बात है, बस आप एक ही याद रखिएगा, टिमटिमाना, चमकना, अलग से पार्टिकल, उसे सिंटिलेटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रस या फिर रूरस। वर्ड यहां याद करने की बजाय आप याद कर लीजिए रूरल। रूरल वर्ड समझते हैं? पर्टेनिंग टू द कंट्री, नेटिव कंट्री, जिसे जैसे कि अब आप सोचें मैम कंट्री में तो शहर भी होते हैं, फिर रूरल आप कंट्री कैसे कह रही हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी किसी की शुरुआत, जो बेसिक नेचर कहा जाएगा, जो बेसिक उसके रहने की जगह कहा जाएगी, वो गांव से ही आप सबकी फॉर्मेशन है। आपको अगर आपको लगता है कि हम तो शहर में ही या कुछ नहीं, आप वो अर्बन में चेंज होने से पहले पूरा सिस्टम आपका गांव का ही सिस्टम था। आप नहीं, आपके पापा गांव से रहे होंगे, आपके पापा नहीं तो आपके दादा गांव से रहे होंगे, आपके दादा नहीं तो परदादा गांव से जरूर रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ हमारा जो कंट्री बेस सिस्टम है
वो रूरल को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको कंट्री भी कह लेते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या है? मॉडिफिकेशन है। शहर तो मॉडिफाई हो के बन गए, तो हम कहेंगे अर्बन इसका उल्टा वर्ड रूरल, विलेज टाइप, विलेज एरिया जो है उन्हें रूरल एरिया कहा जाता है। अगला वर्ड देखिए रस्टिक। रस्टिक मतलब भी सिंपल, भाई गांव है, गांव के लोग सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं हम रस्टिक। अगला वर्ड है रस्टिकेट। ये वर्ड आपने सुना होगा कॉलेज में कि और मेरे नंबर कम आए हैं, किसी ने कांच तोड़ दिया, किसी ने पोडियम तोड़ दिया, किसी ने टीचर कुछ कह दिया तो टीचर ने रस्टिकेट कर दिया कि तू कहाँ जा, अपने घर जा। तो बेसिकली कहा जाएगा सेंड टू द कंट्री। कंट्री इज द रिलेशन फॉर योर होम। भाई आपका बेसिक स्थान, आपका बेसिक स्थान गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, तो आप कंट्री साइड कह सकते। जुगनू, ठीक है बेटा, जुगनू भी सेंटिलेटिंग है। और कोई? प्राची मैं कहाँ लगा रही हूँ? भी लगाने से क्या, मैं भी छोटी हूँ, तभी बड़ी हूँ। हाउ कैन यू से डैट कि मैं बड़ी हूँ? तभी छोटी हूँ, मैं तो अपने आप को बड़ा ही नहीं समझती। जी मत लगाइए मैम, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ नॉलेज से हो सकता है मैं तुमसे बड़ी हूँ, एज में कुछ ज़्यादा बड़ी हूँ नहीं, तुमसे छोटी हूँ। चलो देखें। यार मजाक कर रहे हैं। हाँ जी, अगला वर्ड है पैन्यूरिया। पैन्यूरिया का रिलेशन है वॉन्ट से। वॉन्ट का डायरेक्टली रिलेशन है किससे? ऑफरिंग हो रही है भाई, आज तो कुछ भी हो, आज तो काम चला लो ऐसे ही, आज कुछ नहीं होता। अब तो ठीक है, अब तो बफरिंग ठीक हो गई, मैंने कर दी, और टेक्निकली स्ट्रांग हूँ मैं। हो गया अभी, ठीक है ना। चलो देखो, पेन्यूरिया वर्ड मैंने बोला वोंट, इच्छा, पैसे से रिलेटेड है। इसका मतलब ये जो सारे वर्ड होंगे इसी से रिलेटेड होंगे, कुछ पैसे का ही रिलेशन है इसमें। तो लेकिन यहाँ पर मनी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास इच्छा है। मतलब कि इच्छा कब होती है इंसान की? कमी हो या ज्यादा हो। जब आपके पास कमी है पैसे की तो इच्छा होती है, या ज्यादा है फिर इच्छाएं होती हैं। कमी है तो इच्छा का कारण बनता है। अगर आपके पास है तो फिर आप ले ही लेते हैं ना, फिर उसमें वॉन्ट कहाँ से रह गई, फिर आपको सपना कहाँ से रह गया, ड्रीम कहाँ से रह गया। तो ड्रीम और इच्छा तभी आते हैं जब आपके पास पैसे की कमी है। तो इसका मतलब ये जो पेनोरिया वर्ड है ये पैसे की कमी, वॉन्ट को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो पहला वर्ड पेनोरी और दूसरा वर्ड पेन्यूरियनेस, बात सेम है, सिर्फ एडजेक्ट नाउन बनाने का काम कर दिया गया और कुछ नहीं। दोनों का मतलब होता है पैसे की कमी। अब पैसे की कमी तो मैम हम यहीं पे समझ गए थे, पैसे की कमी है तभी तो इच्छा है। वर्ड देखेंगे डायर। डायर का मतलब भी है कि बहुत स्थिति खराब होना। एब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। और तीसरा वर्ड है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब भी होता है बंदा बड़ा देसी एटीट्यूड, देसी रहता है, इसीलिए रहता है कि क्योंकि कमी है पैसे की, अच्छे ब्रांडेड चीज़ें नहीं यूज़ करता। याद करने के लिए कह रहे हैं, बाकी मुझे देसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए कि देसी रहता है मतलब पैसे की कमी है। पुअर है इसलिए पॉवर्टी है। और डायर मतलब ऐसी कंडीशन, बहुत लो कंडीशन है लाइफ की कि उसको सारा दिन यही रहता है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये ले लेता, काश मेरे पास पैसा होता। तो हर टाइम उसके मन में वांट रहती है, इच्छा रहती है। तो हम पेन्योरी बोल सकते हैं, पेन्योरी लगाते ही आप पेन्योरीनेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भी होता है स्टिंगीनेस, कंजूसी टाइप का, पैसा खर्च है ही नहीं, कहाँ से खर्च करे। पर्स में मनी रखता है, परमानेंट नहीं निकालता, अब है ही नहीं, कहाँ से निकाले बेचारा। अगला वर्ड है एक्सेसिव फ्रुगैलिटी। फ्रूगल का मतलब भी क्या होता है? कम खर्चा करना।
और निगार्डिनस का मतलब भी होता है कंजूस। ये सारे वर्ड 1 2 3 और 4, चारों के चारों का रिलेशन किससे है? कंजूस से। तो उसको पैसे की इच्छा, वांट है, होकर भी वांट है। कई बार आप यूज करते हैं कि कंजूस, जरूरी नहीं कि उसके पास पैसे की कमी हो फिर भी कंजूस है, मतलब कि उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही कि और इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा कर लूं। चाय पीने भी गया तो दूसरे ने पैसे दे दिए, ठीक है ये दे दे, तो है उसके पास फिर भी नहीं देने उसने। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे रहते होंगे, तो उसे कहते हैं वांट, एक्सेसिव वांट है तब भी और नहीं है तब भी। ठीक है। अच्छा नीचे कुछ लिखा है, उससे पढ़ेंगे एक बार। इन द रेटिंग ऑफ पॉवर्टी, पेन्योरी, इंडिजेंस, इन द रेटिंग ऑफ फ्रुगैलिटी, पेन्योरीनेस, पार्सिमनी। ये लिखा ये है कि हैं तो सिमिलर से वर्ड, पर फ्रीक्वेंसी वाइज जो ज्यादा बुरा, ज्यादा भद्दा लगता है, तो पार्सिमोनी से बड़ा वर्ड है पेन्योरीनेस, मतलब कि ये एक्सट्रीम कंजूस है। पार्सिमनी भी होता है, पैसे बचाता है, पर ये अगर ये वर्ड यूज कर लिया जाए तो थोड़ा सा ज्यादा आप किसी को कहना चाहते हैं ऐसा कुछ। और इसी तरह पेन्योरी इंडिजेंस से ज्यादा भारी भरकम वर्ड है पेन्योरी। इसका मतलब PENURY, इस रूट वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड कहते हैं कि ये आदमी या तो बहुत ही गरीब है या फिर बहुत ही कंजूस। दो ही वर्ड याद करते हैं, गरीब और कंजूस, बस सिंपल। करा देंगे बेटा रिवाइज, तो टेंशन। आप कितने पैसे कमाती हो? क्या करेगा तू? देने वेने वाली नहीं हूँ किसी को, बहुत कमाती हूँ, कमाने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, पर अगर तेरे संदीप, अगर तू ये सोच रहा है कि मैम बता दें कितने कमाती हैं और फिर मांग लूंगा, मैं पैसा वैसा किसी को नहीं देती। मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। चलो देखो, क्रेडो पहला रूट वर्ड, ध्यान से देखेंगे। चलो बहुत हो गई बातें हैं ना, आपस में अब बात करने मत लग जाओ सारे के सारे। पैसे की कमी है, फलाना है, तो चेंज करो ना। मेरे पास भी कमी थी, मैंने तो कर ली चेंज। कोई हेल्प नहीं करता बेटा दुनिया में, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। कोई भी नहीं करेगा, कोई भी, नो वन। और किसी ने एक आध बार गलती से कर भी दी तो तीसरी बार उसने भी नहीं करनी। तो जो इंसान खुद की हेल्प खुद नहीं कर सकता, दूसरे से क्या उम्मीद करेगा? तो अपने लिए खुद खड़े होइए, आपको खुद बदलना पड़ेगा आपका अपने परिवार का भविष्य। वर्ड है क्रेडो। क्रेडो का मतलब है बिलीव, ट्रस्ट, भरोसा। पहला वर्ड क्रेडो, ऐसे प्रिंसिपल्स जिन पर आप भरोसा करते हैं, आपकी लाइफ के प्रिंसिपल कि नहीं मैं तो बेशक गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं पर मैं घूस नहीं लूंगा, तो ये आपका क्रेडो हो सकता है। वर्ड है क्रीड। क्रीड का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास को क्रीड कहते हैं। क्रेडेंस, आपके मन में एक ख्याल आना कि ये चीज़ अच्छी है, इसे क्रेडेंस कहते हैं। क्रेडेंशियल्स, आपके सर्टिफिकेट्स को क्रेडेंशियल्स कह सकते हैं। क्रेडुलस, जो जल्दी से भरोसा कर लेता है। क्रेडिबल, जिस पे भरोसा किया जा सके, ऐसा पर्सन या ऐसी चीज जिस पर भरोसा किया जा सके। क्रेडिट मतलब पैसा आना, और डेबिट पैसा जाना। क्रेड भी यंग फैशनेबल अर्बन इंडिविजुअल्स के बीच में जो विश्वास है उसे कहते हैं। अगला वर्ड, मुद्दे की बात ये थी कि सारे क्रेड का मतलब क्या है? विश्वास है, बस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनिमा। एनिमा वर्ड किससे रिलेटेड है? सोल से, स्पिरिट से, आत्मा से। पहला वर्ड एनिमल। एनिमल का मतलब अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमेट करना, लाइफ देना। इनएनिमेट, लाइफ ना देना, लाइफ निकाल लेना, मार दो। एनिमेटेड, लाइफ को इंड्यूस कर देना, एडजेक्टिव बना दिया एनिमेटेड। एनिमेशन का मतलब भी लाइफ, एनिमेटेड का मतलब भी लाइफ, एनिमेट का मतलब भी लाइफ, एनिमल का मतलब भी लाइफ। कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब लाइफ है, बात बन जाएगी। इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि मैं तुझे पूरी लाइन का रट्टा मारूंगा, और किसी को आपसे पूरी लाइन चाहिए भी नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि लाइफ से रिलेटेड वर्ड है। अगला वर्ड देखेंगे मैग्नानिमस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? निरंजन, तो चलेगा अभी।
10-12 दिन। चलो, मैग्नानिमस का मतलब है नोबल या फिर जेनरस इन स्पिरिट। जो उदार हृदय के हैं, नोबल पर्सन है, उन्हें मैग्नानिमस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुसैलानिमस। इसका मतलब क्या है? कायर लोग, जो डरपोक हैं, जल्दी से डर जाते हैं, उनके अंदर दिल छोटा है। अनोनिमस, ऑफ वन माइंड, या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट एग्रीमेंट, एक मत हो जाना। इक्वानिमिटी, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपकी स्टडीनेस हो, शांत होगा, पीसफुल हो। ठीक है। अगला वर्ड है एनिमस। एनिमोसिटी एंड एनिमस बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, आर रिलेटेड टू एनमिटी। वी कैन से दैट इल विल या फिर मैलेवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक, बस एक ही वर्ड समझो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। स्टोइक, जिनको सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता, वो स्टोइक रहते हैं, ना सुख से सुखी ना दुख से। नेक्स्ट है स्किन पर तिल। क्या करता है? टिमटिमाता है। तो स्किन का जो सिंटिलेटिंग वर्ड है वो टिमटिमाने से रिलेटेड है, और कोई टेंशन नहीं है। आप इसे स्पार्किंग, ग्लिटरिंग कुछ भी कह सकते हैं, ब्रिलियंट, रिफ्लेक्शन, जो भी चमकदार है भाई। अगला वर्ड देखेंगे रूरल। रूरल मतलब गांव से रिलेटेड, अर्बन शहर से रिलेटेड, रस्टिक जैसे कि सिंपल लोगों को रस्टिक कहा जा सकता है। ठीक है। और रस्टिकेट, जिसे अपने गांव भेज दिया जाए, कॉलेज से निकाल के, निकल तू यहाँ से। अगला वर्ड है पैनोरिया। पैनोरिया का मतलब होता है पैसे की इच्छा, वॉन्ट, या तो कंजूस या फिर गरीब। ठीक है। पेन्योरी क्या दर्शाती है? गरीबी दर्शाती है। पेन्योरीनेस कंजूसनेस दिखाती है। या तो पैसा है ही नहीं इसलिए नहीं खर्च करता, या फिर है लेकिन उसके पास और वॉन्ट है, और बढ़ा लूं और बढ़ा लूं, ऐसा कुछ। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यू। यू इज अ रूट वर्ड फॉर गुड। पहला वर्ड है आपके सामने, यू इज अ रूट वर्ड फॉर गुड। पहला वर्ड है यूजेनिक्स। शायद मैं ये वर्ड करा चुकी हूँ, याद आ रहा है? जब मैंने आपको जीन रूट वर्ड कराया था तो यूजेनिक्स भी कराया होगा डेफिनेटली। जेनिक्स आपको आने वाली पीढ़ी या हेरिडिटरी सिस्टम को इम्प्रूव करना, जीन्स को इम्प्रूव करना, अच्छा जो आपका हेरिडिटरी सिस्टम है उसको, जो मेथड्स आप यूज करते हैं उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसे यूजेनिक्स कहते हैं। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है गुड और इनऑफेंसिव सेइंग। बता देते हैं कैसा। किसी बुरी बात को अच्छे तरीके से कह देना, या फिर है तो वो थोड़ी कड़वी की लग रही है, पर आप थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ, लाइक जस्ट एग्जांपल, कि आप किसी को कहते हैं अंधा है, अंधे, ऐसा आप बोले, या फिर आप उनको सूरदास कहें, तो फर्क कुछ नहीं होना, सूरदास कहने से भी अंधा ही रहना है, पर आपने अपनी भाषा को कुछ ऐसे प्रयोग कर लिया कि उसको बुरा ना लगे। अंधा कहेंगे तो बुरा लग सकता है भाई, ऑब्वियसली बुरा लगेगा अंधे, पर आप सूरदास कहेंगे तो थोड़ा उसको रेस्पेक्टेड सा फील हो सकता है, पर सूरदास का मतलब भी है तो अंधा है। तो कोई ऐसी चीज जब आप किसी खराब बात को भी किस ढंग से कह दें, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है किसी खराब बात को भी थोड़ा घुमा फिरा कर कह देना। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर पे रिश्तेदार आते रहते होंगे, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग आके पूछते होंगे लड़का क्या कर रहा है। तो आपके पापा के पास, मान लो कि आप जॉबलेस हैं और आप तैयारी वैयारी जो भी कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो आपके पापा के पास दो ऑप्शन है। पहला कि निठल्ला है, कर रहा है, ठल्ला है। आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लग सकता है कि यार मेरे पापा ने कैसा वर्ड मेरे लिए, ठल्ला है, कुछ नहीं कर। और दूसरा, आपके पापा ये बोले कि ही इज सर्चिंग जॉब, मतलब ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, या लेकिन आप मुझे बताइएगा, जब आपके पापा ने बोला कि जॉब ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग जॉब, और या फिर कहें कि यूजलेस है, तो दोनों में से आपको कौन सा वर्ड ज़्यादा ठीक लग रहा है? ये वाला लग रहा होगा कि ही इज सर्चिंग जॉब, की ढूंढ रहा है, अभी सेटल होने का है, कर रहा है। और लेकिन बदला क्या? दोनों ही मामलों में आप निठल्ले ही हैं। कहना उनका मतलब यही है, निठल्ले ही हो, क्योंकि दूसरे सेंटेंस भी कहता है निठल्ले हैं, पहला भी यही कहता है निठल्ले हैं। पर आपको थोड़ा ठीक लग गया तो किसी बुरी बात को थोड़ा ऐसे समझ के कह देना कि दूसरे को बुरी ना लगे, इसे कहते हैं यूफेमिज्म।
ठीक है, खराब बात को थोड़ा अच्छे तरीके से, ऐसी शब्दावली को यूफेमिज्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यूफोनी वर्ड देखेंगे, यूफोमी, यू माने फिर से गुड है ही, फोनी का मतलब साउंड, प्लेजेंट रिदम या फिर प्लेजेंट रिजल्ट, साउंड कह लो सिंपल, कि जो अच्छा लगे, कानों को सुनकर मधुर फील हो रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा म्यूजिक, उसे कहते हैं यूफोनी। अगला वर्ड देखेंगे यू लोजी, लोजी का मतलब क्या होता है, स्टडी से रिलेटेड वर्ड है, किससे किससे रिलेटेड वर्ड है, स्टडी से रिलेटेड वर्ड है। लोजी का मतलब स्टडी, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर है तो शब्द ही ना, ये लोजी मतलब शब्द, पर कैसे शब्द हैं, यू माने तो गुड होता है मैम, तो फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज, किसी की प्रशंसा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर हम कह लें अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं। यू माने अच्छे, लोजी माने वर्ड्स कलेक्शन, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना मतलब प्रेज करना, यूलोजी कहलाता है। यूफोरिया, फोरिया इज अ रूट वर्ड फॉर फीलिंग, और यू लगाने से कैसी फीलिंग हो गई होगी, अच्छी। सेंस ऑफ मेंटल बायंसी मतलब होता है अच्छा फील करना, जब आपके अंदर, भाई हर टाइम इंसान का अलग अलग नेचर होता है, कि कभी कभी उसको बहुत एनर्जेटिक या फिर अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो उसको मेंटल हैप्पीनेस का जब फील क्रिएट होता है तो उसे यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया हैप्पीनेस को ही कहते हैं, ठीक है, बेसिकली अच्छी फीलिंग, अच्छी फीलिंग तो खुशी होती है, गम तो अच्छी फीलिंग नहीं हो सकता। अगला वर्ड देखिए यूथनेशिया, थनेशिया वर्ड मरने से रिलेटेड है। अब बोलेंगे अच्छी मौत मैम क्या हो सकती है, अपनी मर्जी से मौत, यूथनेशिया, मर्सी किलिंग या गुड डेथ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मर्सी किलिंग या गुड डेथ कैसे हो सकती है, लाइक एक पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहा है, तड़प रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी में बहुत पेन है, कई देशों में ये अलाउड है यूथेनेशिया, मतलब कि गुड किलिंग या मर्सी किलिंग उसको मतलब दे सकते हैं, अगर उसकी बॉडी में एक्सट्रीम पेन है या फिर कुछ उसे ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती, और वो मतलब वो मौत चाह रहा है कि यार मैं मर जाऊं, बेटर है, मतलब मेरा इतना पेन, इतना बुरा हाल हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसको दे देना, मौत दे देना, मतलब इंजेक्शन लगा देना, वट एवर जो भी, तो ऐसी कंडीशन में किलिंग दे देना गुड डेथ ही कहलाएगा भाई। मर्सी किलिंग ही, दया करके किसी की, किसी को मार देना दया से मर्सी किलिंग कहते हैं, यूथनेशिया, ठीक है। इच्छा मृत्यु, हाँ इच्छा मृत्यु है भाई, आदमी की इतनी बुरी हालत है, इतना पेन में जी के भी क्या करेगा, तो ऐसी कंडीशन में मर्सी किलिंग इज अ गुड ऑप्शन। क्या कई देशों में तो खैर अलाउड है, हमारे देश चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैक, फ्लैक इज द रूट फॉर प्लीज या शांत करने के सेंस कह लीजिए, प्लीज करना, किसी को शांत करना, पासिफाई करना। पहला वर्ड है प्लाकेट, प्लैक से बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लाकेट करना, किसी को शांत करना, लीनिफाई, लीनियंट हो जाना, जैसे हम कहते हैं टीचर, कई तरीके के टीचर होते हैं, या तो टीचर ऐसा हो सकता है डंडे लेके बस सारा दिन पिटाई करता घूमता हो, या फिर लीनियंट लविंग सा नेचर भी हो सकता है उसका, बच्चों के साथ कुछ नहीं, ज़्यादा डांट फटकार नहीं, वो लीनिफाई करना मतलब कि शांति वाला सा नेचर। एसुएज, चलो मैं याद करा दूं, वैसे तो आप इसे ग्रुपिंग में पढ़ेंगे ही, लीनिफाई को याद कर लीजिए, लीनियंट शांत। एसुएज मान लो बच्चे ने ना जीना हराम कर रखा है, तो आप उसको शांत करने के लिए कहते हैं आजा सो जा, सो जा, देखिए सो जा, कहते हैं ना ले ले सो जा, सो जा मतलब उसको शांत करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आप एसुएज वर्ड का ये लिंकिंग कर सकते हैं, सो जा, सो जा, शांत हो जा। अगला वर्ड है कंसाइलेट,
कंसाइल आप समझते हैं, काउंसिल बुलाई जाती है, काउंसिल। G7 समिट हो रही है, काउंसिल बैठी है, बैठक बैठी है। बैठक क्यों बैठती है कंट्रीज के बीच में? ताकि कोई मुद्दा है उसे क्या कर सके, शांत कर सकें, या फिर उस पर कोई समझौता कर सके। तो उससे आप याद कर सकते हैं काउंसिल इसलिए बैठते ताकि कंसिलिएट किया जा सके, रिकंसाइल कर सके, शांत कर सके मुद्दे को। अगला वर्ड है मोलिफाई। मोलिफाई को आप याद कर सकते हैं मोल भाव करना। तो जैसे लेडीज होती हैं, मैक्सिमम फीमेल्स की ये आदत रहती है, मान लो कोई सब्जी बेचने वाला आता है, कितने रुपए किलो आलू हैं? 30 रुपये। अच्छा पूरा वो तो 15 दे रहा था, तू ये 15, तो वो इतना मोल भाव करती हैं, सामने वाला ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है कि ले जाओ तुम। तो मॉलिफाई करना, शांत करना है, मोल भाव करके शांत कर दिया। अगला वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई को याद करने का ट्रिक लिख लीजिए, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का हिंदी क्या है? प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, तो पैसिफाई, शांत करना। ठीक है, तो ये पांचों, 1 2 3 4 5 पांचों वर्ड को एक साथ पहले लिखिए। देखो ट्रिक नहीं लिखी, आप अपने आप ट्रिक लिख लीजिए। लीनियंट होना, शांत करना। सो जा बच्चे को कह रहे हैं, शांत हो जा बच्चे को कह रहे हैं, शांत हो जा। काउंसिल बैठाई है ताकि मुद्दे को शांत किया जा सके। लेडीज मोल भाव करके शांत कर देती हैं दुकानदार को। और पैसिफाई को याद कर लीजिए, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का हिंदी लिखिएगा प्रशांत, फिर अपने आप याद रहने लग जाएगा कि पैसिफाई का मतलब शांत होता है। लिख लीजिएगा साथ साथ। तो प्राची मैं सेकंड बार नहीं पहन सकती क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? है बेटा, ये आपने ये ऐसा क्या क्यों कहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक कपड़ा एक ही बार पहनती हूँ, कैसी बात कर रही हो? अमीरी का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि कपड़े और फेंक दो। गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं, मैं फेंकती हुई नहीं। अगला वर्ड देखेंगे प्लासिड। प्लासिड का मतलब भी क्या हुआ? प्लैक सी बना है, शांति। ट्रेन में कुली, लड़ाई हो गई तो ट्रेन में कुली शांत करवा रहा है, तो ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है। सेरेन, सेरेना विलियम्स। ट्रिक लिख लीजिएगा सारों की, फिर नहीं कहना कि याद नहीं हो रहा। सेरेना विलियम्स का जो नेचर है भाई, इतना आगे गई है वो तभी जा पाई है, नेचर उसका कैसा है? शांत है। अब ऑब्वियसली जब खेलते हैं तो जीत तो पचा ले जाते हैं लोग, हार नहीं पचा पाते, लेकिन जो हार भी पचा जाते हैं वो आगे जाते हैं। ठीक है, तो सेरेना विलियम्स जो है वो, उसका जो नेचर है शांत है। मैं तो मिली हूँ, बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ, मैं कोई मिली विली नहीं हूँ। लिख लो, टाइम क्यों दे रही हूँ, लिख लो सेरेना विलियम्स। और इससे पहले ट्रेन में कुली क्या करवा रहा है? शांत करवा रहा है। तो ये सब शांति के वर्ड हैं भाई। अगला देखिएगा, इम्प्लाकेबल, ये हो गया उल्टा। इम लगाने से उल्टा, जैसे पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल। इम्प्लाकेबल, जिसे शांत ना किया जा सके। इनएक्सोरेबल, एक्सोरेबल की एग्जिट करके भी जिसको आप शांत ना कर सके। रिलेंटलेस, रिलेंट नहीं है जिसके अंदर। रिलेंट क्या होता है? शांति की, यार पछतावा है उसको, नहीं इसको कोई पछतावा नहीं है। और ये क्या कर रहा है? रिलेंटलेस है, जो पछतावा नहीं है, मतलब इसको तो शांत किया ही नहीं जा सकता। क्रिम को याद कर लो, गर्म नेचर है, मतलब शांति नहीं हो रहा है ना। स्टर्न, स्टर्न को आप स्ट्रॉन्ग से याद करिए। स्ट्रॉन्ग नेचर मतलब कि जो शांत नहीं होता, भड़कता रहता है, भड़कता रहता है, उसे हम स्टर्न कहते हैं। स्टर्न नेचर, जिद्दी नेचर, स्ट्रॉन्ग नेचर। प्रकार मिश्रा इंदौर है, और कहाँ नहीं पता। अगला वर्ड देखेंगे, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लेसेंट, सॉरी, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है? प्लेसेंट का मतलब तो शांत है, पर कॉम्प्लाई मतलब है सेल्फ शांति, सेल्फ सेटिस्फाइंग। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉम्प्लेसेंट। जैसे कि प्लैक वर्ड शांति से रिलेटेड है, लेकिन आत्म शांति के लिए कौन सा वर्ड है? कॉम्प्लेसेंट है।
लिख लिया, मॉलिफाई का नहीं याद आ रहा, मोल भाव करके लिखो, मोल भाव करके शांत कर लेती हैं फीमेल्स। और कुछ एसओएस सोजा, ठीक है बेटा, किसको और कुछ पूछना है तो लिख दीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा हो तो। जितना हो सकता है उतना बताने की ट्राई करती हूँ। अगला वर्ड देखेंगे प्लकबो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे सुन लीजिए, आप पढ़ के समझ। प्लकबो क्या होता है? एक तरीके का दवाई, पर दवाई भी नहीं है। जैसे कि मान लो किसी को सिर्फ एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन है, मेरे ना यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं, यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मतलब उसको सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम है कि उसको चक्कर से आ रहा है, आ नहीं रहे हैं उसको। फिर क्या करे? मान लो उसको थोड़ा महसूस हो रहा है, तो दूसरे पर्सन ने उसको एक गोली दे दी, मीठी गोली, वाइट कलर की दवाई समझ के, मतलब कि ये खा ले ठीक हो जाएगा, और उसने वो खा ली, पर वो दवाई नहीं थी, मीठी गोली थी बस, है ना। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहता है हाँ ठीक महसूस। तो ये क्या होते हैं? ये एक तरीके की मेडिसिन, पर वो मेडिसिन भी नहीं होती, जस्ट पेशेंट के माइंड को शांत करने के लिए प्लेकोबो दिया जाता है। बहुत सारे पेशेंट जिन्हें मानसिक अवसाद है, मानसिक प्रॉब्लम है, बुढ़ापे में ये बीमारी हो जाती है, बुढ़ापे में इंसान को लगने लग जाता है मेरे ये दुख रहा है, मेरे वो दुख रहा है, उसको गोली दे दो तो लगने लग जाता है हाँ ठीक हूँ, दवाई ले ली मैं। तो ये ऐसा वाला जो फीलिंग को आप एग्जैक्ट उसको दवाई तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो बीमार है ही नहीं, उसको ऐसा कुछ दर्द है ही नहीं, मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में आपने दवाई देकर उसको शांत कर दिया, तो ऐसे को कहते हैं। अब पढ़ेंगे तो शायद ठीक आपको याद हो सकता है। एंड इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब है जो हानि ना पहुंचाए, और इनर्ट मेडिसिन, मेडिकेशन नहीं है, हानिकारक नहीं है, मीठी गोली दे दी उसको, गिवन एज अ पैसिफायर, एज अ शांति, पैसिफायर का मतलब शांति पहुंचाने के लिए उसको दी जा रही है, और टू कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट ऑन एफिकेसी ऑफ अ ड्रग, या फिर आप उसको कह लीजिए कोई ड्रग, ये ड्रग वो वाला ड्रग नहीं लिखा, आप संजू मूवी पे ले जाओ कि ड्रग्स का एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, दवाई का एडिक्शन। बहुत सारे लोगों को दवाई का भी एडिक्शन हो जाता है कि हाँ मेरे को तो काम ही नहीं चल रहा पैरासीटामोल की जगह तरह, पैरासीटामोल खानी है तभी वो ठीक। उस ड्रग्स की हैबिट को छुड़वाने के लिए उसको एक इनोकुअस मेडिसिन दी जाती है, मतलब कि मेडिसिन नहीं, जस्ट उसके मन को बहलाने के लिए गोली खा ले, तो उसे कहा जाता है प्लेकाबो। अगर आपको बात समझ में आई हो तो हिंदी में या कुछ भी अपनी लैंग्वेज में इसको प्लेकाबो को मेंशन कर लीजिएगा, बाद में ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। बताइए किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ कहाँ तक मैंने रिवाइज करवा दिया था। शायद 2 ही स्लाइड रह गई हैं। यू मतलब गुड, यूजेनिक्स, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक क्वालिटीज, जेनेटिक क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूजेनिक्स। यूफेमिज्म क्या बताया था मैंने? किसी को बुरी लग सकती थी बात, पर आपने थोड़ी अच्छे तरीके से कह दी वही बात, तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। गुड सेइंग, अच्छे तरीके से कह देना। यूफोनी क्या होता है? प्लेजेंट, अच्छी साउंड। यूलोजी, अच्छे शब्द। यूफोरिया, अच्छी फीलिंग। यूथेनेशिया, अच्छी डेथ, मर्सी किलिंग जिसे आप कहते हैं। प्लैक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारे बहुत अच्छे से लिख लेना, फिर एग्जाम में आएंगे सोच लेना क्लास नंबर कौन सी। प्लैकेट, शांत कर देना। लीनिफाई, एसुएज, कॉन्सिलिएट, मॉलिफाई, पैसिफाई, सारे वर्ड याद रखने हैं। अगला वर्ड प्लासिड, प्लासिड मतलब भी शांत कर देना। ट्रैंक्विल या फिर सेरेन। अब देख लो, एक ही वर्ड के 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड आपके सामने है, इसे सिनोनिम कहा जाता है। फिर अलग से बोलोगे सिनोनिम, इसका प्लैकेट का नहीं हुआ था, आज हो गया। अगला वर्ड देखिए, इम्प्लैकेट, इम्प्लैकेट उल्टा, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। इनएक्सोरेबल, रिलेंटलेस, ग्रिम या स्टर्न। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और प्लेकेबो मैंने बताया ही अभी, एक ऐसी मेडिकेशन दे देना पैसिफायर के तौर पर, बस पेशेंट को शांत करना है, के लिए जो दे दी जाती है उसे कहते हैं, ठीक है? और बताओ मंजय सिंह मैम, मैंने सारे नोट्स बना लिए, गुड बना लिए हैं। जैसे ही खत्म होगी ये वर्ड पावर मैं मंगवाऊंगी आपको व्हाट्सएप नंबर पे, फिर
एक ही दिन का समय दूंगी रात का, अगले दिन मंगवाऊंगी तो फिर ये मत कहना कि अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद, चेक भी नहीं करूंगी, जिसका उस दिन को आ गया ठीक है वरना नहीं। तो इसलिए अभी कह रही हूँ कि 7 की 7 नोट्स बनाए, तभी चेक करूंगी, अदरवाइज नहीं करूँ। जो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट दूंगी वो भी तभी चेक करूंगी जब उस डेट पे आएंगे, अदरवाइज नहीं करने वाली हूँ। पता लगे मैंने काम दिया और आप फिर सोच रहे हो अच्छा कॉपी भी बनानी थी क्या, और कॉपी बनाने फिर 10 दिन बाद भेज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नो डाउट। ओके चलो फिर चलते हैं, नहीं डाउट तो बाय बाय, गुड डे।